फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू और साबूदाना से बनने वाले बेहतरीन टेस्टी थाली पीठ और उसके साथ नारियल की चटनी। रेसिपी को शुरुआत करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टिक कीजिए ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलो तो फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी साबूदाना लिया है। आप कोई भी कटोरी से नाप सेट कर सकते हैं। अब हम इसे एक पानी से अच्छे से धो लेंगे। याद रहे दोस्तों, साबूदाना को ज़्यादा धोना नहीं है, बस एक पानी निकाल लेना है। मैंने साबूदाना को एक पानी से धो लिया है। अब हमने जिस कटोरी से नाप लिया था साबूदाना, उसी कटोरी से हम आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे और इसे कम से कम 3 से 4 घंटे तक हम ढककर साइड में रख देंगे। अब हम नारियल की चटनी तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने पाव कप सिंगदाने को सेक कर थोड़ा सा छिलका निकाल लिया है और 2 बड़े चम्मच जितने नारियल के टुकड़े हैं। ये गीला नारियल है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची को काट कर टुकड़ों में लिया है। आप मिर्ची अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ आधा चम्मच नमक लिया है। इसे मिक्सी में शुरुआत के 1 मिनट तक ऐसे ही ग्राइंड करना है और फिर थोड़ा सा पानी डालकर फिर से ग्राइंड करना है ताकि हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं चटनी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। चलो तो फिर हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ 5-6 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके रखे थे, उन्हें भी ग्रेट कर लिया। अब हमारे साबूदाना भी 4 घंटे हो चुके हैं। इस तरह से उंगलियों पे दबाने के बाद वो स्मैश हो जाए, इतने नरम होने चाहिए। इन्हें हाथों से थोड़ा सा स्मैश कर लेंगे ताकि हमारा डो तैयार होने में मदद हो जाएगी। यहाँ पर मैंने स्मैश किया हुआ साबूदाना ऐड किया है। अब बारी है मसालों की। यहाँ पे आधा चम्मच जीरा यूज़ किया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। आप मिर्च पाउडर अपने हिसाब से यूज़ कीजिए और 1 चम्मच जितना नमक भी आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पीनट को क्रश करके लिया है, तकरीबन 4 चम्मच जितना है वो। अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके हमें डो तैयार करना है। हमारा डो रेडी हो चुका है। आप थाली पीठ बनाते समय ऑयल या घी किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाथों को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लीजिए। मैं थाली पीठ घी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने हाथों को थोड़ा सा घी लगा लिया था और अब उंगलियों के सहायता से इस तरह से प्रेस करके और उसकी साइड को दबाते हुए हमें छोटे छोटे थाली पीठ तैयार करने हैं। आप थाली पीठ अपने मन चाहे आकार में और मन चाहे साइज में बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक गैस पे तवा रखा है और उसे घी से ग्रीस कर ले रही हूँ। तवा अच्छे से गर्म होने के बाद हम उसमें थाली पीठ डाल देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करना और कैसी आई ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं वही रेसिपी आपको चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अब हम इसे घी से
थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत ही कम ऑयल या कम घी में तैयार होने वाली रेसिपी है दोस्तों, और खाने में तो बेहद टेस्टी लगती है। कम से कम एक साइड 1 मिनट तक सेकनी है, फिर दूसरी साइड पर उसे सेकने के लिए पलटना है। आप अगर थाली पीठ डालते ही सेकने लग जाए तो वो टूट सकते हैं। मैंने दूसरी साइड को भी घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ 30 से 40 सेकंड तक ढक्कन रख के थोड़ा पका लूँगी, ताकि थाली पीठ का कच्चापन जल्दी दूर हो और वो जल्दी से पक के तैयार हो जाए। ज़्यादा देर तक ढक्कन रखना नहीं है, नहीं तो हमारा साबूदाना बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा और हमारे थाली पीठ तवे को चिपकने लगेंगे। हमारे थाली पीठ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, दोनों तरफ से सीख चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। ऐसे उपवास में गर्मा गर्म थाली पीठ हो और साथ में ठंडी ठंडी नारियल की चटनी हो तो खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। आपको अगर साबूदाना वड़ा ना खाना हो, कम ऑयल वाली चीज़ खानी हो लेकिन टेस्टी भी हो, तो उसके लिए ये साबूदाने के थाली पीठ बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसे नींबू के अचार के साथ भी खा सकते हैं। आपको ये नींबू के अचार की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।